अनंत अंतरिक्ष की खामोशी से बहुत दूर अचानक धरती पर कुछ ऐसा प्रकट होता है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। एक ही समय पर दुनिया के 12 अलग अलग देशों में आसमान से उतरे ये विशाल रहस्यमयी एलियन स्पेसशिप्स। ना कोई हमला, ना कोई संदेश, बस एक ऐसी डरावनी चुप्पी जो किसी बड़ी कयामत का इशारा दे रही थी। आखिर उनकी मंशा क्या है? क्या ये हमारे अंत की शुरुआत है या फिर वक्त के किसी ऐसे खौफनाक राज का आगाज जिसे समझने की कीमत हमें अपना वजूद देकर चुकानी होगी? दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में और उनकी रोमांचक एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। मूवी की शुरुआत एक गहरे सन्नाटे और अजीब सी शांति के साथ होती है, जहां हम लुइस नाम की एक महिला को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में एक जानी मानी एक्सपर्ट मानी जाती है। उसके लिए भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि सोच और इरादों को समझने का माध्यम है। और शायद इसी वजह से उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों से अलग और काफी हद तक अकेली है। तभी एक दिन जब वो अपने छात्रों को पढ़ा रही होती है, अचानक एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। बताया जाता है कि धरती के 12 अलग अलग देशों में एक ही समय पर आसमान में विशाल और रहस्यमयी स्पेसशिप दिखाई दिए हैं। ये संरचनाएं पूरी तरह शांत हैं, ना कोई हरकत, ना कोई हमला, बस हवा में स्थिर जैसे किसी अज्ञात पल का इंतजार कर रही हो। इस खामोशी में ही सबसे बड़ा डर छिपा होता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया अफरा तफरी, सवालों और अनिश्चितता में डूब जाती है। घर लौटने के बाद लुइस भी यही सब देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि एक गहरी सोच झलकती है, जैसे वो इस घटना को बाकी लोगों से अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रही हो। हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि कई देशों में सख्त पाबंदियां लागू कर दी जाती हैं। फिर भी लुइस अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचती है और अपने ऑफिस में बैठकर इस रहस्य को जोड़ने लगती है, हर जानकारी को एक पैटर्न की तरह देखने की कोशिश करती हुई। इसी दौरान उससे संपर्क किया जाता है और उसे बताया जाता है कि इंसानों ने एलियंस से संवाद करने की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी भाषा किसी भी ज्ञात संरचना से मेल नहीं खाती। उनके पास सिर्फ कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिन्हें समझ पाना अब तक नामुमकिन रहा है। उसे इस काम के लिए चुना जाता है, लेकिन लुइस तुरंत तैयार नहीं होती। वो जानती है कि किसी भी भाषा को समझना सिर्फ आवाज सुनना नहीं बल्कि उस सोच को समझना होता है जिसमें वो बनी है। इसीलिए वो साफ कहती है कि अगर सच में कुछ समझना है तो उसे उस जगह ले जाया जाए जहां ये स्पेसशिप मौजूद है। कुछ समय बाद उसे इस मिशन के लिए बुला लिया जाता है और रात के अंधेरे में उसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस लोकेशन पर ले जाया जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऐसे वैज्ञानिक से होती है जो समय और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को समझता है, और अब दोनों एक ऐसी टीम का हिस्सा बन चुके होते हैं जिसका मकसद सिर्फ एक है, उस चीज को समझना जिसे इंसान अब तक समझ नहीं पाया। जब वो वहां पहुंचते हैं तो सामने का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। चारों तरफ मिलिट्री की सख्त निगरानी, वैज्ञानिकों की टीमें और बीच में आसमान में खड़ा वो विशाल स्पेसशिप जो अपनी खामोशी से ही एक अजीब सा दबाव पैदा कर रहा होता है। इसके बाद लुइस और बाकी टीम खास प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उसके अंदर प्रवेश करती है और अंदर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि यहाँ सब कुछ अलग है। ग्रेविटी का असर बदल जाता है, दिशा का मतलब खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसी जगह में आ गए हैं जहां इंसानी नियम लागू ही नहीं होते। धीरे धीरे वो एक पारदर्शी सतह के सामने पहुंचते हैं जिसके पीछे से धुंधली सफेद रोशनी आ रही होती है। पूरा माहौल सन्नाटे से भरा होता है और तभी उस रोशनी के पीछे से दो अजीबोगरीब एलियंस सामने आते हैं जिनकी बनावट इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। यहीं से शुरू होती है असली चुनौती, संवाद की। लुइस एक नया तरीका अपनाती है और लिखकर उनसे बात करने की कोशिश करती है और जवाब में वो अपनी भाषा के जटिल गोलाकार प्रतीक बनाते हैं। शुरुआत में ये सब समझना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे लुइस उन पैटर्न्स को पहचानने लगती है जैसे वो किसी अज्ञात कोड को पढ़ रही हो। वो लगातार उनके साथ संपर्क में रहती है, उन संकेतों को समझती है और उस भाषा को डिकोड करने की कोशिश करती है, जबकि दुनिया के बाकी देश भी अपने अपने स्तर पर इसी रहस्य को सुलझाने में लगे होते हैं। समय के साथ लुइस उस भाषा के कई हिस्सों को समझने लगती है और अब वो तकनीक की मदद से उसी भाषा में संवाद करने लगती है। लुइस सीधे एलियन से उनके आने का मकसद जानने की कोशिश करती है। वो उनसे सवाल करती है और जवाब में एलियंस अपनी भाषा के रहस्यमयी संकेत उकेरते हैं, जिन्हें समझने पर अर्थ निकलता है हथियार का इस्तेमाल करो। और यही एक लाइन पूरी दुनिया में डर, शक
और संभावित विनाश की आहट भर देती है। लेकिन लुइस को इस अनुवाद पर भरोसा नहीं होता। उसे महसूस होता है कि इस शब्द के पीछे कोई गहरा और छुपा हुआ मतलब है। फिर भी जब वो ये बात मीटिंग में रखती है तो कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और हालात तेजी से तनावपूर्ण होते चले जाते हैं। दुनिया के कई देश इसे सीधा खतरा मान लेते हैं, कुछ इसे आने वाले युद्ध का संकेत समझते हैं और इसी डर के कारण देश एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं, जानकारी साझा करना बंद कर देते हैं, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसी बढ़ते तनाव के बीच एक गुप्त और खतरनाक फैसला लिया जाता है और एलियंस के स्पेसशिप के भीतर एक टाइम बम लगा दिया जाता है ताकि इस अनजान खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये कदम एक और बड़ी अनिश्चितता को जन्म देने वाला है। दूसरी तरफ लुइस और उसका साथी अब भी इस संदेश के असली अर्थ को समझने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके मन में अब भी ये सवाल जिंदा रहता है कि शायद इंसान ही इस भाषा को गलत समझ रहे हैं। और इसी सोच के साथ वो एक बार फिर एलियंस के पास जाते हैं, बिना ये जाने कि उसी स्पेसशिप के अंदर विनाश का एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहां पहुंचकर लुइस उनसे संवाद करने की कोशिश करती है और इस बार एलियंस उसे इशारा करते हैं कि वो उनकी भाषा में सीधे लिखकर बात करे। ये आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और अब उसे उनकी भाषा पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझ आने लगती है, जैसे वो सिर्फ संकेत नहीं बल्कि किसी और ही स्तर की सोच को पढ़ रही हो। इसी दौरान उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो उसके अतीत के नहीं बल्कि उसके भविष्य के होते हैं। वो खुद को एक छोटी बच्ची के साथ देखती है, जैसे समय उसके सामने सीधी रेखा की तरह नहीं बल्कि एक साथ खुल रहा हो। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन एलियंस उससे संवाद जारी रखते हैं और भी जटिल गहरे संकेत उसके सामने रखते हैं। तभी उन्हें स्पेसशिप के अंदर छिपे खतरे का एहसास हो जाता है और वो लुइस और उसके साथी को तुरंत वहां से बाहर भेज देते हैं। कुछ ही पलों बाद एक जोरदार विस्फोट होता है और स्पेसशिप हवा में ऊपर उठ जाता है। इस घटना के बाद डर अपने चरम पर पहुंच जाता है और लोग सोचने लगते हैं कि अब एलियंस जवाबी हमला कर सकते हैं। इसीलिए पूरे इलाके को खाली करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लुइस और उसका साथी उन संकेतों को समझने में लगे रहते हैं जो विस्फोट से ठीक पहले उन्हें दिए गए थे और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये संकेत समय से जुड़े हुए हैं और उनका एक पैटर्न है जो 12 हिस्सों को जोड़ता है, जिससे ये समझ आता है कि एलियंस का संदेश किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है और उसे समझने के लिए सभी देशों का एक साथ काम करना जरूरी है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके होते हैं कि कोई भी देश एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। हर कोई अपने फैसले खुद लेने लगता है। इसी बीच लुइस को फिर से एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वो खुद को एक कैप्सूल में देखती है और जब वो वास्तविकता में लौटती है तो वैसा ही एक कैप्सूल सच में उसके सामने उतरता है। डर और जिज्ञासा के बीच वो उसमें बैठती है और अकेले ही फिर से एलियंस के पास पहुंच जाती है। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा अलग और धुंध से भरा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो जाता है और वो सीधे एक एलियन के सामने खड़ी होती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका दूसरा साथी विस्फोट में खत्म हो चुका है। इसके बाद वो सबसे बड़ा सवाल पूछती है कि उनका असली मकसद क्या है और तभी सच्चाई सामने आती है। बताते हैं कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उन्हें एक तोहफा देने आए हैं और वो तोहफा है उनकी भाषा, एक ऐसी भाषा जो समय को एक साथ देखने की क्षमता देती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही धारा में मौजूद होते हैं। अब लुइस को अपने सारे अनुभव समझ आने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि जो दृश्य वो देख रही थी वो उसका भविष्य था और यही वो क्षण होता है जहां इंसानी समझ की सीमाएं टूटने लगती हैं। एलियन से सच जानने के बाद लुइस को सुरक्षित नीचे भेज दिया जाता है, जहां आयन और वेबर उसे कैंप की तरफ लेकर बढ़ते हैं। लेकिन लुइस समझ चुकी होती है कि समय अब सीधा नहीं रहा, हर पल एक साथ उसके सामने खुल रहा है। वो वेबर से कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर बाकी देशों को हमला करने से रोकना होगा, लेकिन वेबर की आवाज में ठंडापन होता है। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, चीन समेत कई देश हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं, हालात बस एक चिंगारी दूर है। कैंप में लौटते ही लुइस आयन को बताती है कि उसने एलियंस की भाषा पूरी तरह समझ ली है और अब उसे यकीन है कि ये कोई खतरा नहीं बल्कि एक गिफ्ट है, एक ऐसी भाषा जो समय को एक साथ देखने की क्षमता देती है। वो कहती है कि अगर ये भाषा दुनिया तक नहीं पहुंची तो इंसान खुद अपनी गलतफहमी से सब कुछ खत्म कर देंगे। आयन उसकी बात समझता है, लेकिन वेबर उन्हें तुरंत निकलने का आदेश देता है क्योंकि अब सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा होता है। जब सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक लुइस के सामने समय टूटने लगता है और उसे एक भविष्य का दृश्य दिखाई देता है। वो खुद को महीनों बाद एक भव्य सभा में देखती है
जहाँ दुनिया के बड़े नेता एक साथ खड़े हैं क्योंकि कोई युद्ध नहीं हुआ, एलियंस शांति से जा चुके हैं। उसी भीड़ में चीन का जनरल शंग उसके पास आता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता होती है। वो कहता है कि तुमने हमें बचा लिया। 18 महीने पहले तुम्हारे एक फोन कॉल ने मेरा फैसला बदल दिया था। तुम्हारे शब्द वही थे जो मेरी पत्नी ने मरते वक्त मुझसे कहे थे। लुईस के लिए ये एक झटका होता है क्योंकि वो जानती है कि ऐसा कोई कॉल उसने कभी किया ही नहीं। लेकिन फिर शंग उसे अपना प्राइवेट नंबर देता है और वही शब्द दोहराता है, जंग में कोई जीतता नहीं, सिर्फ खोया जाता है। और उसी पल लुईस को सब समझ आ जाता है। भविष्य कोई आने वाली चीज नहीं बल्कि पहले से मौजूद एक सच्चाई है। वो वर्तमान में लौटती है। उसके हाथ में अब वही नंबर होता है। वो बिना समय गंवाए कैंप के अंदर जाती है, एक सैटेलाइट फोन हासिल करती है और सीधे शंग को कॉल करती है। फिर वही शब्द दोहराती है, वही आवाज, वही एहसास, और उस एक कॉल से इतिहास बदल जाता है। शंग हमला रोक देता है और उसके फैसले के साथ बाकी देश भी पीछे हट जाते हैं। कुछ ही देर बाद आसमान में खड़े वो विशाल स्पेसशिप धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जैसे वो कभी आए ही नहीं थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो बचता है वो है एक नई समझ, एक नई भाषा, एक नया नजरिया। लुईस उस भाषा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उसे लिखती है, उसे सिखाती है, लेकिन उसके भीतर अब भी समय की वो धारा चल रही होती है। और फिर उसे एक और दृश्य दिखाई देता है। इस बार वो अपनी बेटी को देखती है, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, और फिर उसी के साथ उसका अंत। उसे पता चलता है कि ये भविष्य बदलने वाला नहीं है, कि वो दर्द भी उतना ही सच है जितना ये पल। और यही सबसे मुश्किल फैसला होता है, सब कुछ जानकर भी उसी रास्ते को चुनना। फिर भी लुईस उस जिंदगी को स्वीकार करती है, आईएन के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी होती है कि समय को बदलना जरूरी नहीं, उसे जीना जरूरी है, चाहे अंत कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, क्योंकि कुछ कहानियां अपनी पूरी कीमत के साथ ही खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, अगर यह सिनेमैटिक सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिने नाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए सफर और नए एहसास के साथ।